कल बाबू हम लोग कहाँ पोर्शन पढ़ लिए थे, प्रोडक्टिव सेट पढ़ लिए थे। हाँ, अब देखिए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन a noun that we can be measured, a noun that we can measure and weight, but can't be counted, a noun that you can be, a noun that we can be measured and weighed but can't be counted, and ऐसा नाउन, ऐसी नाउन जिसको बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप या तोल के लेते हैं लेकिन गिनती नहीं करते हैं। क्यों बाबू? अब बताओ, हम तुमको कुछ बात बताना चाहते हैं। जैसे पानी एग्जाम्पल में बाबू क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा वाटर, डीजल, फिर बाबू तुम्हारा हो जाएगा गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी, राइस। अब बताओ, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि हम यहाँ पे लिखे हैं बाबू बट कांट बी काउंटेड, लेकिन जिसको गिन नहीं सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। अब तुम जाता है सेब खरीदने के लिए, आम खरीदने के लिए जाते हो, उसे क्या बोलते हो? 1 किलो सेब दीजिए, आधा किलो सेब दीजिए, एक मतलब 5 किलो सेब दीजिए, 2 किलो आलू दीजिए। तो क्या तुम उस समय 2 किलो आलू में कितना आलू चाहे गिन के लिए हो क्या? अरे गिन के लिए हो, लेकिन बाबू 2 किलो आलू लिए हैं कि नहीं लिए हैं? तो क्या 2 किलो आलू को हम रख के गिन नहीं सकते हैं क्या, कितना आलू रखे हैं नहीं रखे हैं? लेकिन क्या हमको गिनने की जरूरत थी? इसी को बोलते हैं बाबू काउंटलेस। जिसको गिन सकते हैं लेकिन नाप या तोल के लिए हैं, तो गिन सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति को बाबू क्या कहते हैं हम लोग, काउंटलेस कहते हैं। आए बाबू साथ में समझ में आ गया ना सब कुछ? आप देखो, फिर से देखो, जैसे बाबू तुम कहीं जाते हो ना, मान के चलो कि तुम आम का मौसम आ रहा है, आम खरीदोगे, क्या खरीदोगे? आम। तो अब आम का मौसम आ रहा है, आम खरीदोगे, तो तुम बोलते हो कि 1 किलो आम दीजिए। अब ये 4 दे या 5 दे, 1 किलो में जितना भी चढ़े, तुमको इसे मतलब होता है नहीं, आपको इसलिए 1 किलो आम चला के देते हैं। आप गिनती करके नहीं लिए हैं कि 100 से मतलब 1 सैकड़ा दीजिए या 12 पीस दीजिए, आप ये नहीं बोले उसको, आप सीधे उसको बोले हो कि मुझे आम चाहिए। क्या चाहिए? आम। तो बाबू 1 किलो में 4 आम चढ़ा है, तो क्या आम गिन के लिए हो? लेकिन क्या आम को गिन नहीं सकते हैं? जिसको गिन सकते हैं लेकिन गिनने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्या बोलते हैं? काउंटलेस बोलते हैं। अब बताओ, हेयर क्या हो जाएगा? बाल क्या हो जाएगा? बाल निकाल देंगे खाल, बाल क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि काउंटलेस का मतलब अब क्या हो रहा है, किसका प्लूरल बनेगा? जैसे मैंगो का प्लूरल मैंगोज होता है, लेकिन जब नाप या तोल के लेते हैं इसकी बाबू की जरूरत हमको नहीं है। हम कहने का मतलब मेरा यही हो रहा है, ठीक है? आप बताओ बाबू, एक चीज तुमसे ये भी पूछना चाहते हैं हम कि सारी चीज तो समझ में तुम आ रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि तुम्हारा बाल हम नोच के मतलब पूरा बाल को छील देंगे, सारे बच्चों में बांट देंगे, तो इतना करके, तो क्या बाल को गिन नहीं लेंगे? जब बाल को नहीं गिन सकते, क्या बोलते हैं? 5 को मेरा बाल पक गया है, व्हाइट हो गया, क्या बोल देते हो? बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलो। इसका मतलब बाल जो है तुम्हारा काउंटेबल है, लेकिन वो गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारा स्टार हो गया, बहुत सारे स्टार है आकाश में, लेकिन क्या गिना हुआ है ना? तो बोलता है कि लगभग 100 के पावर 100 आकाश गंगाएं हैं, अब प्रत्येक आकाश गंगाएं में 100 के पावर 100 तारे हैं। अरे बोलता है कि नहीं बोलता है? तो क्या गिनने की जरूरत है? बोलते देयर आर मेनी स्टार इन द स्काई, ऐसे बोल देते हैं। तो बाबू स्टार को गिन सकते हैं लेकिन गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको गिन सकते हैं और गिनने की जरूरत नहीं है उसको बाबू क्या कहते हैं? काउंटलेस कहते हैं। आया बात समझ में? समझ में आ गई ये बात? अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो। तो एक चीज एग्जाम्पल देख लो उसका। पहला बाबू तुम लिखो फिश,
fish can live without a water. Fishes can can't live without water. So the fish can't live without water. ठीक है, फिर लिखो बाबू फिश can't live without water. अब हो जाएगा बाबू तुम्हारा I am going to purchase I am going to purchase 5 golden fishes. I am going to purchase 5 golden fishes. बताओ first right या wrong? First right कितने लोग? फर्स्ट राइट कितने लोग? देखो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट क्यों गलत है? पहले चलो पहले गलत है, चलो ये गलत है। थर्ड बाबू, थर्ड गलत, फोर्थ सही। अब देखो बाबू, अब तुम खुद ही समझ आओगे, पहले काट दिए। तो अब फिश कांट लिव विदाउट वाटर, तो कोई भी मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ये बात सही है ना? सही बात। तो अब फिश कांट लिव विदाउट वाटर है, तो हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि वह फिश पानी में रहती है, तो क्या फिश को गिनने की जरूरत है? हाँ? अब पहला बात, तो फिश का फिशेस प्लूरल नहीं होता है, फिश का फिशेस बाबू नहीं होता है, तो इसलिए बाबू हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? फिश थोड़ा है ना यहाँ पे, तो देखो फिश का फिशेस नहीं बनता है, थोड़ा बाबू क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बस समझ में, यहाँ देखो फिशेज है, तो बाबू फिशेज हम कैसे कहते हैं? हम जब मछली चल रही है तो बोलते हैं क्या? देखो देखो लेडीज मछली जा रही है, ऐसे बोलते हैं? मछला है या मछली है, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो बाबू इसलिए पहचान नहीं है, मतलब ग्रुप पता लगे गिने की जरूरत है बाबू कि 10 मछली जा रही है, ऐसे बोलते हो कभी? अरे मछली जा रही है ऐसे बोल देते हैं। तो फिशेज कांट लिव विदाउट वाटर, तो फिशेज लग गया, अब किसी मटेरियल उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, द फिश, देखो अब ये फिश, तो ये इतना तो सही था तुम्हारा, इतना सही था। तो देखो फिश कांट लिव विदाउट वाटर, तो अब देखो लेकिन आर्टिकल लगा दिया इस पे, अरे कोई पार्टिकुलर, इसका मतलब क्या हो गया? कोई पार्टिकुलर मछली है जो बिना पानी का नहीं रह सकती है, तो द जहाँ लग गया उसका मतलब क्या हो गया? ये डिफिनिट चीज है, यानी कोई खास मछली है जो बिना पानी का नहीं रह सकती है। क्या मतलब? सारी मछली का मतलब जितने भी मछली धरती पे है सारे वह बिना पानी का नहीं रह सकती है, जानते हो नहीं जानते हो? ये तो अब आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए क्या यहाँ पे? तो अब ये गलत हो गया। तो अब 4 नंबर में क्या दिक्कत, मतलब जानो उसको लिखा है 4 नंबर में, आई एम गोइंग टू परचेज 5 गोल्डन फिशेज। आप देखो तू बोलेगा मास्टर अभी बात आप सिखाए, आप बोले ना बाबू, आप बोले यही बात बोलेंगे, ये मास्टर अभी आप बताए हैं फिशेज का प्लूरल फिशेज नहीं होता है, फिश का प्लूरल फिशेज नहीं होता है, तो अब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये नहीं कहोगे अब बताओ सही है कि गलत है? अच्छा बाबू सही है, सही है। अब वही सही होगा क्यों? क्या बोलो? फिशेज होगा, फिश होगा। अब देखो जब मछली खरीदने के लिए जाते हैं, मतलब जो मछली जो बेचने वाले होते हैं उनके पास जाते हैं, तो उसको अब हम क्या बोलते हैं? 1 किलो मछली दीजिए, 2 किलो मछली दीजिए, बड़ा परिवार 5 किलो दीजिए, भोज करना तो 50 किलो दीजिए। ये अलग बात है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते 50 पीस मछली दीजिए। तो ये काटोगे घर पे जाके? का तुम ही काटोगे घर पे जाके? नहीं काटोगे। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या है ना, ये जब एक्वारियम में जाते हैं, क्या जाते हैं बाबू? एक्वारियम। एक्वारियम का मतलब होता है मछली घर, ठीक है ना? जब मछली घर जाते हैं, पटना में जाओगे बाबू तो मछली घर मिलता है, तो वहाँ पे जो बाबू स्टैंडर्ड लोग होते हैं मछली पाल के रखते हैं, मतलब शौक के लिए, डेकोरेशन अच्छा लगेगा रूम का। तो बाबू यहाँ पे जाओगे ना तो तुम देखोगे, इवन बाबू जो बलिया में स्वाद होटल है उसमें भी देखो एक्वारियम, मतलब मछली है ना, तो वो मछली खरीदा जाता है। तो क्या लिखा है? आई एम गोइंग टू परचेज, मैं
5 गोल्डन फिश मछली खरीदने जा रहा हूँ। तो बाबू देखो ये गोल्डन फिश तुम कैसे लेगा, तो एक्वारियम में बाबू बोला जाता है ना कि हमको 5 गो मछली चाहिए पीला कलर का, 5 गो चाहिए हरा कलर का, 3 गो चाहिए रेड कलर का, ऐसे बाबू बोल के मछली मिलता है। या ये नहीं तुम बोलोगे कि हमको 1 किलो मछली दीजिए, जो शराबती मछली है, ठीक है, तो बाबू ये तुमको फिशेज उसका हो जाएगा। अब समझ में, जब आप परचेज करने जाते हैं ना गोल्डन फिशेज ये फिशेज, तो तुम बाबू क्या करते हो, एक महीना लेके 4-5 लेते हैं ना, ये तुम्हारा फिशेज हो जाएगा। इतना बाबू क्या होगा, फिशेज होगा, यहाँ होगा लेकिन बाकी बाबू नहीं होगा। निश्चित मैडम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहाँ बाबू क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू परचेज 5 गोल्डन फिशेज। इधर बोलोगे सर जी कि यहाँ फिश लिखे हैं तो बोले सही है, यहाँ फिश लिखे हैं तो काट दिए हैं। या वो ये समझ में आ गया सर जी कि मटेरियल लोन है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन सर जी आप यहाँ पे फिशेज को क्यों सही मान रहे हैं, इसका मतलब तो आपको यही हो रहा है, इसको क्यों मान रहे हैं। तो बाबू आप देखो, जब आप जाओगे एक्वारियम, तो एक्वारियम में क्या होता है ना कि आपके जो मछली होते हैं वो बिकने वाले होते हैं, किलो के भाव में नहीं बिकने वाले होते हैं। आप जाएंगे तो बोलेंगे 5 गोल्डन फिश मछली दीजिए, 4 दीजिए, 3 दीजिए, 2 दीजिए, 1 दीजिए, आप ऐसे बोलते हो यहाँ पे जाके, समझे कि नहीं बात। तो यहाँ पे आप गिन के ले रहे हैं, यहाँ पे आप गिन के ले रहे हैं। लेकिन जब हम किसी मछली जो बेचने वाले के पास जाते हैं तो गिन के नहीं लेते हैं कि 2 रोहू दीजिए, है ना, ऐसे बाबू नहीं बोलते हैं, 3 को बिग्रेड दीजिए, ऐसे नहीं बोलते हैं। इसलिए बाबू यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 5 गोल्डन फिशेज सही है, ठीक है, नहीं समझ में आया। तो जब गिनती के सेंस में लेंगे, जैसे हमारा उद्देश्य है कि हमको 5 शताब्दी मछली लेना है, तो बाबू हम गिनती के सेंस में ले रहे हैं, तो बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये फिशेज होगा। और गिनती के सेंस में नहीं लेंगे तो फिशेज नहीं होगा। लिखो रूल, रूल लिखो, रूल लिखो फटाफट। अभी बेसिक ही चल रहा है ये बेसिक इंग्लिश चल रहा है, अगर मैंने इंग्लिश पढ़ाई नहीं है। देखो अब लिखो, रूल नंबर 1, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है, ठीक है, सामान्यतः नहीं होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सामान्यतः नहीं होता है। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तथा उसके बाद वर्ब, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं तथा उसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है, तथा उसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर लगता है, सिंगुलर लगता है। सिंगुलर वर्ब लगता है। मटेरियल नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, नहीं सॉरी नहीं बनता है। मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। मटेरियल नाउन का, मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन काउंटलेस वाले का बनता है, लेकिन काउंटलेस वाले का बनता है, लेकिन काउंटलेस वाले का बनता है। अब वो काउंटलेस क्या होता है आपका क्लियर है ना। हाँ जैसे देखो बाबू, जैसे एग्जांपल में लिख लो तो बाबू क्लियर है। जैसे वाटर, तो वाटर है तुम्हारा, ये तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा, वाटर्स, ठीक है, वाटर्स होगा ना। देखो बाबू वाटर्स नहीं होता है, ऐसा वाटर्स का मीनिंग होता है, वाटर्स का मतलब होता है समुद्र जहाँ पानी है, पानी हो, ठीक है। ये तुम्हारा वाटर माने क्या होता है, वो पानी। तो क्या हमको वाटर खाना जरूरी है, नहीं है। तो जैसे बाबू देखो फिर तुमको बोले हैं, जैसे पोटैटो है, जब तोल के लेते हैं बाबू उसे गिनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाबू जब ये गिनने वाली चीज है, लेकिन गिनने जब तोल के लिए तो गिनने की जरूरत है नहीं है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोटैटोज। इसका पोटैटोज बनेगा। तो जो काउंटलेस वाला है उसका बनता है, जो काउंटलेस नहीं है उसका नहीं बनेगा।
ठीक है, क्लियर? सर किसका नहीं बनेगा उदाहरण दीजिए। इस बाबू तुमको हम बोले ये बात बोले, इस बाबू डीजल बोल देंगे, इसका नहीं तो बनेगा। डीजल को बाबू गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो डीजल को नहीं गिन सकते हैं तो बाबू इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन हम बोलेंगे तुमको हेयर, तो बाबू बाल को गिन सकते हैं, स्टार को गिन सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत है? ये नहीं बोले तुमको जब आम खरीदने जाते हैं, जब मैंगो खरीदने गए तो मैंगो बाबू 1 किलो लिए तो हमको 4 चढ़ा या 5 चढ़ा या 6 चढ़ा, हमको इससे क्या मतलब है? हमको 1 किलो लेके आए हैं तो क्या, लेकिन जब नाप को तोल के लिए हैं तो बाबू 6 को चढ़ा है, तो क्या आम को गिन नहीं सकते हैं? लेकिन क्या उस समय हम गिने हैं? नहीं। तो ऐसी चीज को बाबू प्लूरल बनाएंगे। आया समझ में? चलो ऐसे बाबू प्लूरल मतलब पूछ लिया करो, मन में डाउट लेके मत घर जाओ, ठीक है? हाँ तो कुछ बाबू बोल रहे थे? हाँ? जब कलेक्टिव नाम मैं नंबर ऑफ ग्रुप तो मैं कहा लगी सिंगुलर वर्ब सिंगल बता दी तो किए थे। नाउन और नाउन दर कलेक्टिव नाउन, द बाबू नहीं, जब कलेक्टिव नाउन आएगा और नाउन कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तब आप इसके कलेक्टिव के पहले ए लगाएंगे। और सिर्फ और सिर्फ जैसे तुमको जैसे बोलेंगे द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तब बाबू तब लगाएंगे द, लेकिन बाबू तुमको ऐसे जाएगा अ ग्रुप ऑफ, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, तो बाबू एक गैंग ऑफ रॉबर्स बोल रहे हैं। अब समझ में? ऐसे बाबू एनपीएन में होता है, तुमको एनपीएन पढ़ाएंगे सिंटेक्स में, सारी चीज क्लियर हो जाएंगे, धीरे धीरे क्लियर होते हैं बाबू, एक ही दिन में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएंगे। अभी 4-5 क्लास चला है, तो क्या चाहते हो 4-5 क्लास में राजा बन जाए? इंग्लिश वो पढ़ रहे हो तो टाइम लगता है सीखने में, ठीक है? नेक्स्ट लिखो बाबू, इसी में लिखो, किसी भी मटेरियल ऐसे लिखो बाबू, लोहा मतलब आयरन, आयरन आयरन वुड, वुड वाला लकड़ी, आयरन कॉमा वुड, WOOD वुड। मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, आयरन कॉमा वुड मटेरियल नाउन है, लेकिन उससे बने वस्तु, लेकिन उससे बने वस्तु, लेकिन उससे बने वस्तु कॉमन नाउन होते हैं। जिसके बाद देखो प्लास्टिक क्या है बाबू तुम्हारा? वही प्लास्टिक क्या है? मटेरियल नाउन तोल नाप के लेते हैं। देखो बाबू प्लास्टिक की कुर्सी क्या हो गया बाबू? कॉमन नाउन नहीं हो गया? बोलो ना। इसे बाबू बोलते हैं आयरन, अब आयरन से बोलते बने कोई सामान, तो बाबू क्या तुम बोलोगे? मटेरियल नाउन नहीं बोलोगे उसको, यानी वो जिसको नाप में तोल के लेते हैं तो बाबू मटेरियल नाउन होता है, लेकिन उससे कोई वस्तु बन जाएगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब लिखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाउट है तो पूछ लो, डाउट में कोई कमी नहीं है, कंपटीशन के स्टूडेंट को डाउट होना चाहिए। अपनों से कोई किताब पढ़ लो, किताब पढ़ोगे फिर यार देखोगे तो चीजें समझ में आएंगे तुमको, क्योंकि पूरा नाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी नाउन का 16 क्लास बचा हुआ है अभी। आगे नाउन के बाद टाइम नहीं लगता है, क्योंकि नाउन कहीं भी आएगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा ना कहीं नहीं लगा। ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो अब तो वाटर बाबू होता है, लेकिन कहाँ होता है तुमको बताया जाएगा ना, जब स्पेशल केस में बाबू आता है तो लगवाया जाएगा, तो वो आर्टिकल में ना पढ़ेंगे सब चीज, सब यही नाउन में सब डाल देंगे तो बस कहानी खत्म इंग्लिश का। देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखने आता है, अब्स्ट्रैक्ट इसका डेफिनेशन बाबू लिखो तो, अ नाउन, तो परिभाषा में तुमको सिंपल लिखवाई जा रहा है, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अ नाउन that shows, a noun that shows, हाँ ऐसे नहीं बाबू लगेगा ना, a noun that shows a noun can be, a noun shows, इसलिए तो a noun shows, a noun that can be shows, इसलिए तो हो गया, a noun that can be, a noun that shows can be, a noun that shows फीलिंग्स लिख देखा था, हाँ अराउंड दैट सोच फीलिंग्स a noun that shows can be भाव अरे यार छोड़ो a noun can be touched,
A noun that लिखो ना, लिख है, a noun can't be touched but touched. A noun can't be touched, held, but seen, सही but held. देखो यहाँ के बच्चे के जीडी में 70 नंबर आया है, 140 हैं? 140 में 70 नंबर आया है। कितना गौरव का कितना आया है? 73। देखो 73 नंबर आया है बच्चे, 70-73 वाले बच्चे से घूमते हैं यहाँ पे। तो बता करता कि 40-42 में घूम रहा है। लेकिन हमको एक बार देखा है बड़ा चिट्टे हुए, हम नहीं चिट्टे हुए बड़ा है, हम जानते हैं पढ़ाते हैं बाबू, और बच्चे अच्छे करते हैं हमेशा। नाउन इसका प्रतिरूप को आता है नंबर, पेपर छोड़ दिया, बोला कि ये हम जीडी में बनाओ, एयरफोर्स बनाओ, एयरफोर्स। A noun can't be touched, seen but felt। तो बाबू ऐसी नाउन जिसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, छूते तो जरूर है, सॉरी। और नाउन देखो बाबू, जैसे हम तुमको एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारी घर में भैया की शादी होती है, हुआ भी होगा हाल में, अरे तुम्हारी भाभी नहीं है तो किसी अगल बगल की है ना। हाँ तो बाबू अभी नया लड़का सब बहुत प्रिय देवर हो जाता है, तो भाभी रील बनाती है, तो रील को लाइक करोगे तो वो बहुत कोऑपरेट करती हैं वो लोग भी। तुम्हारे घर में वो भाभी आई, ठीक है, और दोस्तों में बात होता रहता है कि बाप रे बाप उसकी उसकी जो भाभी है, रमेश की जो भाभी है बड़ी खूबसूरत है। बोले कितनी खूबसूरत है भाई? खूबसूरत तो वो आज ही दिखाते तुमको खूबसूरत कितनी है। तू गया बाबू घरे, अब भाभी को ऐसे पकोट लिया ऐसे, बोले तो कितना भाभी सुंदर है, हाँ? ये कहाँ है भाई, सुंदर दिखा पा रहे हो? नहीं। तो बाबू कितनी सुंदर है इसको हम फील कर रहे हैं, छू नहीं रहे हैं, हाँ टच नहीं कर सकते हैं कि भाभी कितना सुंदर है यार, है कि नहीं? ऐसे बाबू करेंगे, ऐसे करते भैया देख लिए तो शॉर्ट फिल्म के चैनल मारेंगे है कि नहीं? तो बाबू देखो, नाउन कांट बी टच, सीन बट फेल्ड। ऐसे नाउन जिसको आप देख सकते हैं, नहीं देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, ऐसे नाम बाबू क्या कहलाते हैं? है कि नहीं बाबू? इसलिए बाबू ऐसे काम घर पे नहीं कीजिएगा। तो भाभी खूबसूरती खराब करेंगे तो भैया पूछेंगे रात में, आएंगे तो शाम को अभी से कि भाभी कैसे हुआ? बोला आपका देवरवा जो है ना वो है नोच लिया है, बोला दोस्तों को हम खूबसूरती दिखाने के लिए जा रहे थे, सावधान नोचवा ठीक है बाबू। तो कोई भी सुंदर है, कोई किसी का ईमानदारी है, किसी की गरीबी है, उसको हम महसूस करते हैं। हम बाबू कितने गरीब हैं कोई जानता है? कोई जानते हो कितना गरीब है, कितना अमीर है जानते हो? हम अमीर हैं ये बाबू, तो अमीरी ये बाबू तुम्हारा क्या है? किसी का बचपन जानते हो, बचपन में कैसे थे हम जानते हो? बताओ बचपन में हम मतलब क्या किए नहीं किए, किसी का बचपन बाबू महसूस किया जाता है। तो ओहो बचपन में ना हम बिछौने पर मुंह देते थे, ऐसे बाबू आदमी फील करता है इसको, इन्हीं की देख रहा है अभी। क्या सही बात है कि नहीं? बचपन में बाबू किसी को दांती काट लेते थे, इसको आप महसूस कर रहे हो, है कि नहीं है? तो बचपन को महसूस करते हैं, ब्यूटीनेस जो बाबू ब्यूटी होता है उसको महसूस करते हैं, किसी की खूबसूरती को बाबू महसूस करते हैं, किसी की ईमानदारी को महसूस करते हैं, किसी की बेईमानी को भी महसूस करते हैं। जैसे बाबू हम तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किए, जैसे तुम्हारे दोस्त मित्रगण है, वो आपस में बात करते हो तो लगता है ना कि यार अच्छा लड़का है, बहुत ईमानदार लड़का है, तो तुमको ऐसा महसूस हुआ, उसको देख लिया कि 5 किलो ईमानदार है ये 6 किलो ईमानदार, ये बढ़िया आदमी होगा। देखते हैं बाबू ईमानदारी? नहीं देखते हैं। जब ईमानदारी नहीं देख सकते हैं तो तुम ये बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब स्ट्रेट नाउन हो जाएगा। समझे बात? देखो बाबू पहले एग्जाम्पल ही देते बाबू, क्या करते हो बताओ? तो हिस्ट्री क्या होगा? हिस्ट्री क्या होगा? हिस्ट्री क्या होगा? हिस्ट्री क्या होगा? ऑब्जेक्ट नाउन। ऑब्जेक्ट नाउन। मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट नाउन। तो किसी भी विषय के नाम जो होते हैं ना वो बाबू तुम्हारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट नाउन होता है। कोई हिस्ट्री या मैथ बाबू करते हैं ना तो मैथ दिमाग का आइडिया से निकलता है, तुम करना शुरू कर देते हो, ये नहीं देखते कि मैथ कैसे से बन रहा है। अब देखो a+b+ ही निकल रहा है दिमाग से, है ना? a+b का होल स्क्वायर दिमाग से निकल रहा है, देखो दिखा दिया आपने। ऐसे बाबू थोड़ी होता है, ये सारे बाबू महसूस कर रहे हैं कि हम देखो ऐसे लिख रहे हैं, है कि नहीं? अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिमाग से आइडिया निकलता है, तो इसको देख नहीं सकते हैं। तो विषयों के नाम बाबू क्या होते हैं? जितने भी विषय के नाम हैं सारे बाबू क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिख लो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी
इज द बेस्ट पॉलिसी। पहला बात, फिर देखो बाबू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। पहला बात द बाबू है और बंगाली लिखा गया है। देखो फिर देखो, मैथमेटिक्स इज a difficult subject, देखो मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। फिर देखो फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा इज गुड, ठीक है। फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा आर गुड, द फिजिक्स हो जाएगा। द फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा आर गुड। चलो बनाओ बाबू। पहला सही, बचपन से पढ़ते हुए आए इसलिए सही। क्या पहला इसलिए सही कि तुम बचपन से पढ़ते हुए आए हो इसलिए सही, बाकी सही गलत डोंट, आई हैव नो आइडिया सर जी। दूसरा गलत है, तीसरा भी। देखो बाबू, हाँ वो डेट लगा देना, आप सही हो जाएगा। A noun that can't be touched, seen but felt, ठीक है बाबू। अब देखो जल्दी लिखो। देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पहला राइट, एकदम बाबू राइट है। तो देखो ऑनेस्टी बाबू तुम्हारा क्या है, अवस्ट्रिक नाउन है। और अवस्ट्रिक नाउन के पहले जो बोले कहते हैं कोई भी जिसको गिन नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, बाबू सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लिया है। बेसिक जो पढ़ाए थे उसमें बोले थे कि अवस्ट्रिक का मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बेसिक क्लास में पढ़ाए थे ना, जो पहला क्लास पढ़ाए थे उसमें। देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एकदम गलत बाबू। दो लगे थी बाबू, तो ये भी थोड़ा गलत है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, राइट की रॉन्ग? मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, रॉन्ग। फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा इज गुड, सही। द फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा गुड, अब तू लोग का विचार है भाई, हम तो ये अपना विचार दे रहे हैं। पहला गलत है, दूसरा गलत है। चलो अब देखो बाबू, जब ये सारी चीज तुमको समझ में आ रहा है और यही सब पेपर में क्वेश्चन आता है। देखो बाबू, फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा इज गुड, फिर द फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा आर गुड, ये दोनों देखो, इस बाकी सारे तो बाबू क्लियर तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन इसमें बाबू क्या है ना, फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा इज गुड, फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा आर गुड। जब किसी विषय के साथ किसी व्यक्ति का नाम, राइटर का नाम जुड़ जाता है तो बाबू ये हो जाता है प्लूरल और उसके पहले लगता है आर्टिकल द, ठीक है। तो बाबू ये ऐसी जो फिजिक्स है वो पूरा फिजिक्स समुदाय का बोध नहीं करवा रहा है, एक पार्टिकुलर पर्सन का बोध करवा रहा है कि ये जो किताब है ना, ये फिजिक्स की किताब एससी वर्मा जी का है, ठीक है। तो द फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा आर गुड, ठीक है ना, समझ में आ गया बाबू? तो चलो, तो बाबू ये देखो, तो हम जान गए जब कुछ अकेले फिजिक्स आएगा बाबू तो बाबू सिंगुलर होगा, लेकिन किसी व्यक्ति के नाम के साथ आएगा तो बाबू क्या लगा, बाबू लेगा प्लूरल और यहाँ पर लगेगा आर्टिकल द, ठीक है। तो बाबू किसी खास आदमी का किताब है तो यहाँ बाबू क्या लिख रहे हो तुम, एससी वर्मा की किताब, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहे हो, ये हम फिजिक्स के साथ आर्टिकल नहीं लगाए हैं, एससी वर्मा जी का किताब है, पार्टिकुलर किताब हो गया बाबू। फिजिक्स बहुत सारी किताब है, लेकिन फिजिक्स में किसका किताब है, ये एससी वर्मा जी का है, इसलिए तुम क्या लगा रहे हो, द लगा रहे हो। क्लियर क्लियर। जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो बड़ा लगेगा बाबू प्लूरल और उसके पहले लगेगा आर्टिकल द। देखो पूरा गलत है बाबू ना,
अरे एससी वर्मा भी बोले ना, जब नीचे का सही तो ऊपर वाला बोले करेगा। फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा इज गुड, फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा इज गुड। तो बाबू तुमको पहले बोल दिए कि जब किसी व्यक्ति का नाम आता है ना तो वर्ब रहता है प्लूरल और ये रहता है द। तो बाबू ये नीचे वाला फॉलो कर रहा है इसको पैटर्न को, ऊपर वाला नहीं फॉलो कर रहा है। लिखो बाबू रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लिखो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेचर में सिंगुलर होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेचर में सिंगुलर होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेचर में सिंगुलर होता है तथा उसके बाद वर्ब सिंगुलर आता है, तथा उसके बाद वर्ब सिंगुलर आता है, तथा उसके बाद वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। किसी विषयों के नाम, किसी विषयों के नाम, किसी विषयों के नाम, किसी विषयों के नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, किसी विषयों के नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जब विषयों के नाम के साथ, जब विषयों के नाम के साथ, जब किसी विषयों के नाम के साथ कोई व्यक्ति का नाम आ जाए, तो व्यक्ति का नाम आ जाए तो वह प्लूरल हो जाता है, तो वह प्लूरल हो जाता है तथा उसके बाद वर्ब प्लूरल, तथा उसके बाद वर्ब प्लूरल, तो उसके बाद वर्ब प्लूरल तथा, तो उसके बाद वर्ब प्लूरल तथा उसके पहले, तथा उसके, इसलिए तथा उस विषय के पहले, तथा उस विषय के पहले आर्टिकल तक का प्रयोग करते हैं, उस विषय के पहले आर्टिकल तक का प्रयोग करते हैं, ठीक है बाबू। चलो ठीक है बाबू, इतना ही, ठीक है। तो नॉन बेसिक बाबू खत्म हुआ। अब बाबू हम लोग पढ़ेंगे आगे कल क्लास में, देखते हैं क्या पढ़े, ठीक है। इस बार बाबू इतना, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।